हाय, मेरा नाम अभिषेक है और इस प्लेटफॉर्म पे होने वाली डिस्कशन से अगर आपके पर्सपेक्टिव में कुछ ऐड होता है तो प्लीज़ कंसीडर करो सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में मुझे फीडबैक भी दे सकते हो। जब भी हम किसी इंपॉर्टेंट काम को कर रहे होते हैं जो शायद इतना बड़ा इंपॉर्टेंट ना हो लेकिन हमें इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अक्सर हम बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं उस काम के होने से पहले कि ये होगा या ये होगा, डिफरेंट आउटकम्स, और उसमें फिर हमारा क्या रिएक्शन होगा, इन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, मान लो एग्ज़ाम हो गया, नेक्स्ट डे आपका एग्ज़ाम है, रात को आपको प्रॉपरली तरीके से नींद ही नहीं आती ये सोच के कि कैसा एग्ज़ाम जाएगा। अब ये प्रॉब्लम क्या है? ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम, और बहुत सारे लोग इस पर बात करते हैं। तो एक बहुत ही बेसिक डीप रूटेड कॉमन प्रॉब्लम है। तो मैं देख रहा था संदीप महेश्वरी की एक वीडियो इसके बारे में, तो मैंने सोचा कि उसको रिव्यू करूँ अपने चैनल पे। तो देखते हैं। हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। सर, ओवर थिंकिंग से मीन्स उसे खत्म कैसे करें? खत्म क्यों करना है? अच्छी होती है ओवर थिंकिंग, बुरी थोड़ी है। मीन्स हर सिचुएशन में हम सब कुछ भी एजम्पशन लगाते रहते हैं अपने, और कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें, पूरे एंटेंगल्ड हो जाते हैं। हाँ, पीछा बस। नंबर 1 तो आप ये समझो कि ओवर थिंकिंग कोई बुरी नहीं है। जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं पास्ट में, वो आपसे ज़्यादा सोचते थे, आपसे कम सोचते थे? ज़्यादा ही सोचते थे। मैं आपको क्या लगता हूँ? मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपसे ज़्यादा सोचता हूँ, कम सोचता हूँ? ज़्यादा ही सोचता हूँ, कम तो नहीं सोचता। आप कोई भी टॉपिक दे दो, देखो मेरे पास तो तैयार बैठा रहता हूँ मैं तो। हाँ, सही। मतलब हर टॉपिक के ऊपर मेरे पास कुछ ना कुछ है बोलने के लिए। द पॉइंट इज कि ज़्यादा सोचना प्रॉब्लम नहीं है, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचना ही बंद कर दोगे तो आप में और जानवरों में क्या फ़र्क है? हम में और जानवरों में क्या फ़र्क है? सोचने का ही तो है। हम सोच सकते हैं, सोच करके अपने आप को जानवरों से बचा सकते हैं। बेचारे जानवर सोच करके अपने आप को हमसे बचा नहीं सकते, उनके पास कोई प्लान नहीं है कि इंसान से कैसे बचे। तो सोचना प्रॉब्लम नहीं है। यस, मैं एग्री करता हूँ, सोचना प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब कई लोग इतना ज़्यादा सोचने लगते हैं कि उनके एक्शंस को वो जो ओवर थिंकिंग है वो इम्पीड करने लगे। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल यंग बच्चे हैं यहाँ पे बैठे हुए। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, किसी बंदे को कोई लड़की पसंद है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा कि उसको बोलूँ, पर वो सोचता रहेगा अगर मैं बोलूँगा तो ये होगा, अगर मैं बोलूँगा तो ये होगा, पर वो हो सकता है कभी बोल ही ना पाए ये सोच सोच के। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ओवर थिंकिंग का। तो आपको जब रोक दे एक्शन लेने से ये चीज़, तो शायद प्रॉब्लम हो सकती है। गलत सोचना प्रॉब्लम, रॉन्ग थिंकिंग। राइट थिंकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। उससे तो आप सॉल्यूशंस निकाल लोगे ना अपनी लाइफ के। तो रॉन्ग थिंकिंग क्या है? व्हाट इज रॉन्ग थिंकिंग? रॉन्ग थिंकिंग का ग्राउंड क्या है? रॉन्ग थिंकिंग, राइट थिंकिंग जो मैं कह रहा हूं, कैसे डिसाइड करें कि क्या रॉन्ग है क्या राइट है? हो सकता है आपको रॉन्ग लग रही हो, मेरे लिए राइट हो, मुझे राइट लग रही है, आपको रॉन्ग हो। पकड़ में आ रही है बात? सब्जेक्टिव। राइट थिंकिंग मतलब क्लियर थिंकिंग, सीधी थिंकिंग, एकदम सीधी सादी जैसे बोलते हैं ना। रॉन्ग थिंकिंग मतलब टेढ़ी मेढ़ी, जहां पे हम खुद ही फंसे पड़े हैं। तो राइट थिंकिंग मतलब क्या, रॉन्ग थिंकिंग मतलब क्या? बताओ जी। सर, जो बिलीव्स पे बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी पे बिल्कुल बेस्ड सही, है। बिल्कुल सही। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर इट। क्या हूटिंग करी भाई आपने? आवाज आई मेरे को थोड़ी हल्की फुल्की सी। तो भगड़ा भी पा दो अब तो यार, आओ ना भाजी। हाँ, ये बात क्लियर हुई जो बोली है। जो भी आपके बिलीव्स के ऊपर बेस्ड है वो रॉन्ग थिंकिंग है, और जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है वो राइट थिंकिंग है। बिलीव्स हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? इल्यूजन के ऊपर बेस्ड है, और जो रियलिटी है वहां पर किसी बिलीव की जरूरत नहीं है। डू यू हैव टू बिलीव कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं? क्यों? बिलीव करो, विश्वास करो कि मैं यहां पर हूं। मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे आप लोग? किसी को भी डाउट है कि मैं यहां पर हूं या नहीं हूं? तो रियलिटी में बिलीफ की कोई जगह नहीं है। बिलीफ कहां पर चाहिए? जो रियलिटी में कहीं नहीं है, आपके आसपास में। बस आपको कुछ भी बोल दिया गया है और आपने मान लिया है, और उसके बेस पर कुछ भी सोच रहे हैं। कभी अपने अंदर झांक करके देखो, जो भी आप सोचते हो वो बिलीफ्स के बेस पर सोचते हो या रियलिटी के बेस पर सोचते हो? यहाँ पे ये तो है कि बिलीव कई बार आपको लीड कर सकते हैं गलत दिशा में, या फिर कोई एक्शन लेने से। ये बहुत सही बात है, पर कई बार बिलीव्स आपको मोटिवेशन भी दे सकते हैं। कई बार बिलीफ आपको
किसी ऐसे बड़े काम को करने में हेल्प कर सकते हैं कि जो कि आप जनरली विदाउट दैट बिलीफ नहीं कर पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका भगवान में बहुत अच्छा भरोसा है कि मैं अगर इस काम को करूँगा पूरे उससे तो ये होगा क्योंकि गॉड मेरे साथ है, तो कई बार इंसान इसी चीज़ में ऐसे ऐसे काम कर जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे लोग, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उनके काम का असर दुनिया पे अच्छा या बुरा हुआ, हो सकता है अच्छा हुआ हो या बुरा हुआ हो। मदर टेरेसा का एग्जांपल ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। वो बेसिकली एक नन थी, ठीक है, और उनका ये बिलीव था कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करना गॉड को खुशी देगा, काइंड ऑफ अराउंड समथिंग अलोंग दिस लाइन, ठीक है। और इस बिलीव के अंदर उन्होंने शायद एक आम इंसान से करोड़ों गुना ज़्यादा दूसरे लोगों के लिए काम किया होगा, और ये भी एक बिलीव के बेस पे था। तो मुझे नहीं लगता कि नेसेसरीली बिलीफ पे जो बेस थिंकिंग है वो एक बुरी चीज़ है, बट ऐसा हो सकता है सर्टेन इंस्टेंसेस में, मोर देन ऑफन आई वुड से, बट इट्स नॉट नेसेसरीली अ बैड थिंग। 99% जो भी कुछ सोच रहे हो सब बिलीफ के बेस पे। भगवान है या नहीं है? पता नहीं, कितने कहते नहीं है? ये बिलीफ है या रियलिटी है? रियलिटी है। अच्छा, रियलिटी है। वाह जी वाह, चेक करके आपने तो सीधा ही स्टेटमेंट दे दी कि भगवान नहीं है। इस पे लुइस सीके का जोक है, वो शेयर करना ज़रूरी है। लुइस सीके कहता है कि एथियस्ट लोगों के कॉन्फिडेंस पे मुझे डर लगता है। वो कहता है भगवान नहीं है पूरी सर्टेनिटी के साथ। अच्छा, आपने हर जगह चेक किया है? जो बेसमेंट में जीने के नीचे जो जगह है वहाँ पे चेक किया है भगवान क्या बताओ उधर बैठा हो। मैं कहता हूँ है, करो चैलेंज, कैसे करोगे? और जो कह रहे हैं है, वो बिलीफ है रियलिटी है? वो भी बिलीव है भाई, दोनों ही बिलीव है यार। क्यों? पता मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, कि नहीं, पता नहीं। करो प्रूफ। है आपके पास कोई फोटो वोटो है? दिखाओ, प्रूफ करो। कैसे प्रूव करोगे? तो रियलिटी के बेस पर अगर हम सोचें तो हमारा माइंड क्लियर हो जाता है। भगवान को मानते हो चीज़ों को सरदार देख जी? सकते हैं, समझ सकते हैं, कंफ्यूजन्स नहीं होते ऐसे माइंड में। ऐसे माइंड में अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं। बिलीव्स के बेस पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, क्योंकि बिलीव आप कैसे करते हो? आप एक किताब के बेस पर बिलीव कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स ने कुछ आपको कहा उसके बेस पर आप बिलीव कर रहे हो। दूसरा कोई बंदा आ जाएगा जिसने किसी और रिलीजन की किसी और किताब में कुछ पढ़ा है, तो वहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। तो जब बाहर कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट होगा। कॉन्फ्लिक्ट वाले माइंड को ही प्रॉब्लमैटिक माइंड बोलते हैं। जिस माइंड में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही ना हो, कॉन्फ्लिक्ट की गुंजाइश ही ना हो, उसको क्लियर माइंड बोलते हैं। तो क्लियर माइंड कैसे होता है? जो भी बोलना है, जो भी सोचना है, रियलिटी के बेस पर। तो रियलिटी क्या है? भगवान है या नहीं है? क्या बोलना है? रियलिटी क्या है? पता नहीं। बिल्कुल सही, पता नहीं, आई डोंट नो, दैट इज रियलिटी। अभी आपके लिए यही रियलिटी है, लेकिन किसी दिन भगवान आपके एक्सपीरियंस में उतर आए, तब आप बोल सकते हो यस आई नो। तब आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, आपकी आंखों में दिख जाएगा कि भगवान आपके आसपास में है, आपके अंदर है या नहीं है। आप बिलीव कर रहे हो कि भगवान हमारे अंदर है क्योंकि वहां लिखा हुआ है, या आपको पता है कि भगवान मेरे अंदर है। बिलीफ और रियलिटी में फर्क को हमको समझना है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दैट, तो ये जो ओवर थिंकिंग जो प्रॉब्लम है, जो आई एम 100% श्योर आप सबकी है, सुबह ब्रेन एक्टिवेट हो जाता है, रात तक जब तक सोने की कोशिश कर रहे होते हैं। यस, कॉन्फ्लिक्ट के बारे में, कि कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, कॉन्फ्लिक्ट होंगे यार। कॉन्फ्लिक्ट आई मीन, मैं इनको यार नहीं बोल रहा, ऑफ कोर्स एज में मेरे से बड़े होंगे और विजडम में भी, पर कॉन्फ्लिक्ट होना नेसेसरीली एक बुरी बात नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट हमारी ज़िंदगी में कंटिन्यूसली आते रहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट, हार्डशिप, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। बट जब हर टाइम जब आप एक हार्डशिप को ओवरकम कर लेते हो, एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो, एक कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कर देते हो, तो वो आपको एक स्टेप ऊपर ले जाता है लाइफ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में। तो कॉन्फ्लिक्ट तो आएगा, उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना वो इम्पॉर्टेंट है। वो एक्टिवेटेड रहता है, कुछ भी थॉट्स आ रहे होते हैं भाई। किसी कोई भूत की पिक्चर देखी, या आपके भाई ने आपको कोई भूत प्रेत की कहानियां सुनाई, अब रात को नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि डर लग रहा है, भूत प्रेत दिमाग में घूम रहे हैं।
तो क्या ये आपके बिलीव्स हैं जिसके बेस पर आप सोच रहे हो या रियलिटी है? बिलीव्स है। तो अब ये थिंकिंग खत्म कैसे होगी? कैसे होगी बताओ? सिर्फ ये समझने से होगी कि ये बिलीव्स है, ये कोई रियलिटी नहीं है, इल्यूजन्स है। हाँ भूत नहीं है, मेकअप है। ध्यान से जा करके देखो वहां पे टेलीविजन में, आप देखोगे तो आपको समझ आएगा तो मेकअप है। ऐसी भूत तो मैं भी बन सकती हूँ, उससे बेटर बन सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे तो मेकअप की भी जरूरत नहीं। ये आपको जवाब मिल गया है, क्लियर जवाब मिल गया है। अगर किसी पर्सन के लिए अगर हम कि हाँ वो ऐसे हैं वो वैसे हैं, तो दिमाग में उनकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बहुत आते रहते हैं, तो उसको कैसे करें कि वो सच में ऐसे हैं या वो ऐसे दिखा रहे हैं? ये बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। बंदों के बारे में इनडिसाइसिव होना, कि कोई भी बंदा कुछ कर रहा है तो उसके पीछे उसका मोटिव क्या है। ये हम ह्यूमन एनिमल्स हैं और हम कुछ इंस्टिंक्ट के साथ ग्रो इवॉल्व हुए हैं, तो ऑफ कोर्स वो इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर एक डिफेंसिव होने का, और वो ज़रूरी भी है। ऑफ कोर्स लोगों के लाइक सेकेंडरी मोटिव्स होते हैं या फिर हिडन एजेंडाज होते हैं, तो ये कई बार ओवर थिंकिंग का कारण ज़रूर बन सकता है। कि स्पेशली रिलेशनशिप्स में जब आप जाते हो तो आप अक्सर कंटिन्यूसली ये चीज़ एनालाइज करते रहते हो। हमारे माइंड में कंफ्यूजन रहती है, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। इनिशियल लेवल पे हमारे साथ में है वो ऐसे हैं या वैसे हैं, ऐसे वैसे मतलब अच्छे हैं या बुरे हैं। तो वो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ अच्छा हो या सिर्फ बुरा हो। बुरे से बुरे में भी अच्छाई होती है, अच्छे से अच्छे में भी बुराई होती है। लेकिन जिस बेस पर आप उनके बारे में अच्छा बुरा सोच रहे हो जरूरी नहीं है वो सच है। वो इल्यूजन भी तो हो सकता है ना। तो रियलिटी है या इल्यूजन है वो कैसे पता लगेगा? उनके साथ बैठ करके पता लगेगा। चाहे डायरेक्टली उनसे पूछो, चाहे इनडायरेक्टली पूछो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिलेशनशिप। आई थिंक यार सामने वाला बंदा एक इंडिविजुअल होता है और हमारी तरह उसके भी अपने गोल्स हैं लाइफ में, चीज़ें हैं जो उसे चाहिए, एक्सपीरियंसेस जो उसे करने हैं। और जब तक ये चीज़ें हमारी उस बंदे के साथ अलाइन हो रही होती हैं तब तक वो हमारे लिए अच्छा इंसान होता है। जिस टाइम ये डिविएट होना शुरू हो जाती है तब हमारे बीच में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। अच्छा और बुरा ऑफ कोर्स सब्जेक्टिव है सिचुएशन के हिसाब से। जैसे आज अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी और मेरी वाइफ की जो रिलेशनशिप है, अगर जरा सा भी कुछ मेरे को लगता है तो मैं सीधा जाकर के उससे पूछ लेता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है। तो वो हंसने लग जाती है कि क्या लग रहा है। मुझे थोड़ी एक्चुअल में पता है कि वो अपने माइंड में क्या सोच रही है। तो मैं क्या करता हूँ, जाकर के उससे पूछ लेता हूँ, तो पता लग जाता है कि वो मेरा बिलीफ था या रियलिटी थी। तो माइंड में कभी भी चीज़ों को पड़े मत रहने दो। ये जो चीज़ें पड़ी रहती है ना, ये सड़ने लग जाती है टाइम के साथ साथ। किसी के लिए आपके दिल में कुछ बुरा है, कोई नफरत है, ये है वो, निकाल दो ना, उसको खत्म करो। बंदे को खत्म नहीं आया। एक मिनट, समझे मैंने क्या बोला? यही प्रॉब्लम है, आप कुछ और मत समझ आना। खत्म करो मतलब उस बात को खत्म करो, या तो उससे बात करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा किसी के लिए कोई खुंदक है तो कमरा अपना बंद करो जिस वक्त घर में कोई ना हो, और चीखो चिल्लाओ, ये करो वो करो, कुछ भी, 2-4 कांच के ग्लास ले लो, तोड़ दो ऐसे करके, बाद में उसको साफ कर दो, थोड़ा खून वून भी निकल आएगा तो यार रिलैक्स हो जाओगे। तो अंदर की जो भी भड़ास है वो निकाल दो, मतलब उसको दबा करके मत रखो अपने अंदर। किसी के लिए भी अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई बुरी फीलिंग है, कोई बुरा थॉट है, कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की चाह है, तो समझ जाओ आप खुश नहीं रह सकते, उसका कुछ नहीं जाएगा। मतलब आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, पहले ये समझ लो। ये हम बड़ी गलती करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपकी किसी के साथ लड़ाई हो, लेकिन वो एंड तक आपसे लड़ता ही रहे, मरते दम तक आपसे नाराज ही रहे। आपने कोई गलती कर दी, आप उससे माफी मांग रहे हो, लेकिन फिर भी वो आपको माफ नहीं कर रहा है। तो आपको अपने माइंड को क्लियर करना है, आपको अपने आप को माफ करना है। आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, मेरे से कोई गलती हुई और मैंने खुद को माफ कर दिया। अब उसने नहीं किया तो वो उसकी प्रॉब्लम है, वो मरेगा पूरी जिंदगी के लिए, वो सड़ेगा अंदर ही अंदर। इसको सड़ना बोलते हैं, अंदर ही अंदर। कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आपको वहां पर उसके माइंड को क्लियर नहीं करना है कि वो आपसे जेलसी ना करे। उसको आप कैसे क्लियर करोगे? आपको अपने माइंड को क्लियर करना है कि मेरे अंदर जेलसी पैदा ना हो। कोई अगर अपने आप को आपसे कंपेयर कर रहा है तो कोई
बात नहीं, करने दो, उसकी अपनी प्रॉब्लम है। आपको खुद को किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। जहां आप कंपेयर करते हो वहीं आप फंस जाते हो, या तो आपकी ईगो बढ़े। ये बात तो अक्सर की जाती है कि अपने आप को किसी और से नहीं बल्कि अपने आप को अपने खुद के कल से कंपेयर करो। हमेशा किसी और से करने का हमेशा ही एक गलत डेटा मिलेगा। या अपने आप को नीचे गिराया तो आपकी सेल्फ एस्टीम की धज्जियां उड़ जाएगी। तो ना अपने आप को किसी से कम समझना है ना ज़्यादा समझना है। ये बात पकड़ने आ गई है ना। ये कुछ बेसिक्स है लाइफ के, अगर ये हम समझ पाए ना और इस तरह से चल पाए, मतलब अल्टीमेट गोल क्या है यहाँ से, इफ़ यू रियली वांट, एक है आपने सिर्फ पूछने के लिए पूछा है कि मैं अपनी ओवर थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करूँ, क्योंकि ये कोई छोटा सवाल नहीं है। इफ़ यू रियली मीन इट, क्योंकि इससे बड़ी कोई चीज़ है नहीं लाइफ में। इसकी वैल्यू क्या है? आपके जो अंदर की दुनिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाएगा बंदा। और खुशी क्या है? बाहर चिल्लर पिल्लर मिल जाएगी, वो खुश, उससे खुश हो गया। पता क्या, ये सारे आइडियाज़ ना बहुत ही डूएबल लगते हैं सुनने में, या फिर सिंपल लगते हैं अप्लाई करने में, लेकिन जब आप इसको रियल टाइम में, रियल लाइफ में अप्लाई करते हो, तब आपको पता ही नहीं चलता कि जो आइडिया आप अप्लाई कर रहे थे जिस गलती पे, एक्चुअली वो गलती ऑलरेडी हो भी चुकी है और वो आइडिया आप अप्लाई भी नहीं कर पाए। आपको समझ नहीं आया, लाइक यू डिडंट इवन गेट व्हाट हिट यू। तो चीज़ हो भी गई और आपको पता भी नहीं चला, और आपने एक नॉर्मल पैटर्न ही कंटिन्यू किया बजाय इसके कि आप अपना आइडिया अप्लाई कर पाते। कंपैरिजन नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे क्यों सर? करो कंपैरिजन, करो और फिर देखो अंदर क्या होता है, धीरे धीरे समझ आएगा। सही है, कर भाई। तो सीरियसली समझो, तू कंपैरिजन कर। आप कह रहे हो कंपैरिजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी राइट। तो कंपैरिजन करो और अपने अंदर झांक करके देखो क्या होता है, आपके माइंड की कंडीशन क्या होती है। नहीं, अगर हम किसी बंदे को कुछ देखेंगे नहीं, कुछ समझेंगे नहीं, वो क्या कर रहा है क्या नहीं। आप कंपेयर थोड़ी कर रहे हो, आप तो सीख रहे हो। इज लर्निंग कंपैरिजन। आप अपने आप को मेरे से कंपेयर कर रहे हो या मेरे से कुछ सीख रहे हो? हाँ, अगर कंपेयर करोगे तो अपनी धज्जियां उड़ा लो। समझ गए कि ये बंदा कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, ये व्हाटएवर। सीख रहे हो तो चाहे इससे सीखो चाहे गली में किसी भिखारी से सीखो, उसमें कंपैरिजन की क्या जरूरत है? सर हम नहीं करते, सर पेरेंट्स करते। करने तो अभी मैंने क्या कहा यहाँ पर, ये बात समझ आई कि आपको अपने माइंड को ठीक रखना है, अपने पेरेंट्स के माइंड को नहीं। आपके पेरेंट्स अपने माइंड को ठीक रखना चाहते हैं या नहीं चाहते, ये उनकी प्रॉब्लम है। मैंने इतनी सारी बातें आप लोगों से करी, लेकिन इन बातों की इंपॉर्टेंस और इसकी डेप्थ आप देख पाते हो या नहीं देख पाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। मेरा जो काम था मैंने सिंसियरली कर दिया है, आगे आपका काम है। तभी टेंशन नहीं होएगी, वरना उस कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। गीता भाई, एंड ऑफ द डे गीता से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल ही आता है, कितनी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स इशू का। हाँ, तो यही है मेरी फाइनल बात। मोस्ट लाइकली अगर आपने नहीं पढ़ी गीता की कुछ बेसिक मैसेजेस हैं, अगर आप उनको भी पढ़ लोगे शॉर्ट वर्जन में, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम, और सिर्फ पढ़ नहीं लोगे, उसको सच में फील करो, उसके बारे में ठीक से सोचो और उसको अपने आप पे नज़र रखो एज ए ह्यूमन बीइंग। ठीक है, जैसे कि आपको अपने आप की जिम्मेदारी मिली हुई है। जैसे सोचो आप एक पेरेंट हो और आपका बच्चा क्या कर रहा है उस पर आप नज़र रखते हो, ये एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी। सोचो आपको वही जिम्मेदारी अपने खुद के प्रति मिली हुई है। और जिन ऐसे अच्छे मैसेजेस को आपने समझा है, आपने जाना है, सोचो रियल टाइम में जब कोई प्रॉब्लम या कोई इशू उठता है तो क्या आपको याद रहता है कि मुझे उस मैसेज के हिसाब से बिहेव करना है? और क्योंकि आप अपने आप को अपने खुद के एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हो जिसके ऊपर जिम्मेदारी है आपकी, या फिर जिसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जैसे मैं अभिषेक हूँ, अब मेरे ऊपर अभिषेक की जिम्मेदारी है। अभिषेक किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करता है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं अगर रियल टाइम में देखूँ कि अगर मान लो मैं कार चला रहा हूँ और मेरे आगे कोई जा रहा है और मुझे कहीं जल्दी पहुँचना है, लेकिन वो बहुत तेज़ चला रहा है, बहुत धीरे चला रहा है और मुझे भी आगे नहीं जाने दे रहा और ओवरटेक करने का भी कोई रास्ता नहीं है, तो मैं उस फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होगी, है ना। अब मैं उस मोमेंट में क्या जो इस तरह के चीज़ें मैंने सीखी हैं ज्ञान की,
कि भाई कुछ भी लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये एक बिल्कुल मोमेंटरी चीज़ें होती हैं। लाइफ एट द एंड ऑफ द डे वैसी ही होगी, आप उसी बेड पे रात को सोने जाओगे मोस्ट लाइकली। ये एक मोमेंट के अंदर एक चीज़ है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रही है, पर शायद लॉन्ग टर्म में इसकी वैल्यू ना हो। अब क्या मैं यही थॉट उस वक्त जब मैं ड्राइविंग सीट पे बिहाइंड द व्हील बैठा हुआ हूँ तो अप्लाई कर पा रहा हूँ और अपने आप कंट्रोल रख पा रहा हूँ या नहीं? तो ये है सारी बात का हल। एनीवेज, देखने के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना ही।